परेशान हैं हम। क्यों परेशान हैं? क्योंकि हम और आप अल्लाह के दीन से दूर हो चुके हैं, तौहीद से दूर हो चुके हैं। हमने कुरान को लपेट करके रख दिया है। मोबाइल के ऊपर कोई एक मैसेज आ जाता है, हम बेचैन हो जाते हैं। जब तक व्हाट्सएप खोल करके चेक न कर ले हमें चैन नहीं मिलता। दिन भर में 50 बार हम व्हाट्सएप चेक करते हैं किसका मैसेज आया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी खास दोस्त का मैसेज आया है और हम देख ना सके। अगर दोस्त का मैसेज आए और हमने नहीं देखा तो हो सकता है कि दोस्त नाराज़ हो जाए और दोस्त ये कहे कि यार मैंने मैसेज किया था, तूने क्यों नहीं देखा। दोस्त का मैसेज आए, आप मेरे बड़े ख़ास दोस्त हैं, मैंने आपको मैसेज किया, आपने मोबाइल पर मैसेज चेक किया, मेरा मैसेज आपने नहीं देखा, मैं नाराज़ हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा? हो लोगों, ये कुरान भी तो अल्लाह का मैसेज है, ये कुरान भी अल्लाह का मैसेज है, ये अल्लाह का संदेश है, ये आपको मिला है। ये कुरान चूम करके रखने के लिए तो नहीं मिला है, ये कुरान अलमारी में लपेट करके रखने के लिए तो नहीं मिला है, ये कुरान तो पढ़ने के लिए मिला है। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। चला था एक इंसान कुरान को बदलने के लिए, बेचारे का नाम ही बदल गया, जितेंद्र सिंह त्यागी। अल्लाह ताला जब दिल पर मुहर लगाता है तो इंसान कहां पहुंच जाता है मेरे भाई। कुरान को बदलने के लिए और कुरान के अंदर से 26 आयतों को निकालने के लिए एक मनहूस इंसान खड़ा हुआ था। अल्लाह ने कहा तू मेरे कुरान को बदलेगा? मेरे कुरान को सारी दुनिया के लोग मिल करके भी बदल नहीं सकते। लौ अनज़लना इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस कुरान को हमने उतारा है और इस कुरान की हिफाजत हम करेंगे। सारी दुनिया में जितनी कुरान की कॉपी है सारी कॉपियों को जला दिया जाए और कुरान के सारे नुस्खों को ख़त्म कर दिया जाए। 6 साल का बच्चा उठेगा, 8 साल का बच्चा उठेगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेकर के मिनल जिन्नति वन्नास तक फर फर पूरा कुरान सुना देगा। हो लोगो, इस कुरान को अल्लाह ने सीनों में बचा लिया है। इस कुरान की हिफाजत अल्लाह ने बच्चों के ज़रिए ले ली है। इस कुरान को मिटाया नहीं जा सकता, इस कुरान को बदला नहीं जा सकता। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि। हमने आसान बनाया इस कुरान को याद करने के लिए, हमने आसान बनाया इस कुरान को समझने के लिए, हमने आसान बनाया इस कुरान को सीखने के लिए। मैं आपसे ये नहीं कहता आप हाफिज़ कुरान ही बन जाएं, ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ मेरी माँ बहनों, आपके 4 बच्चे हैं, किसी बच्चे को अगर आपने डॉक्टर बनाने का सपना देखा है, किसी बच्चे को आपने इंजीनियर बनाने का सपना देखा है, किसी बच्चे को सरकारी टीचर बनाने का आपने सपना देखा है, ओ मेरे भाइयों, ओ मेरी माँ बहनों, किसी एक बच्चे को कुरान का आलिम भी बनाना, किसी एक बच्चे को कुरान का हाफिज़ भी बनाना। हो सकता है तुम्हारी नज़र में डॉक्टर साहब की अहमियत ज़्यादा है, मास्टर साहब की अहमियत ज़्यादा है, इंजीनियर साहब की अहमियत ज़्यादा है, मगर अल्लाह की नज़र में, उसके नबी की नज़र में कुरान के पढ़ने पढ़ाने वाले की अहमियत ज़्यादा है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है और सिखाता है, कुरान को पढ़ता है और पढ़ाता है। किसी एक बच्चे को कुरान का हाफिज़ बनाइए और वक्त निकालिए, 10 मिनट सही, 5 मिनट सही, 15 मिनट सही, आप कुरान की तिलावत ज़रूर कीजिए मेरे भाई, कुरान की तिलावत ज़रूर कीजिए। आज तो माशाअल्लाह आसानी है, गूगल के प्ले स्टोर पर जाइए और लिखिए इस्लाम 360, एक ऐप आएगा, उसमें आपको कुरान भी मिलेगा, उसमें आपको हदीसें भी मिलेंगी। कुछ नहीं करना है आपको, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। रोज़ाना आप जब मोबाइल खोलेंगे, इस्लाम 360 ऐप को खोलेंगे, रोज़ाना 1 आयत 2 आयत आपको ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगी। कुछ नहीं करना है, आप दुकान पे जा रहे हैं, आप काम पे जा रहे हैं, जाने के पहले 2-4 मिनट आप कुरान पढ़ लीजिए मेरे भाई। कुरान से ताल्लुक़ अपना मजबूत कीजिए और यकीन कीजिए कुरान के ज़रिए आपकी ज़िंदगी में बरकत आएगी, आपके घर में बरकत आएगी, आपके बच्चों में बरकत आएगी। 1-2 चीज़ें और बयान करके बात ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि 12 बज रहा है और मुझे बड़ी माजरत के साथ मुझे अभी फ़ौरन निकलना है, पूर्णिया जाना है, जहाँ से
मुझे जो है ट्रेन पकड़नी है आगे के सफ़र के लिए। मैं एक दो बातें और बयान करके बात ख़त्म कर रहा हूँ। आज ये उम्मत परेशान है। क्यों परेशान है? क्योंकि इस उम्मत का नौजवान आज दीन से दूर है।